देखो भाई, ये जो किस्सा मैं सुना रहा हूँ, ये कोई कहानी नहीं है। ये वो काली हकीकत है जिसे मैं पिछले 2 साल से अपने सीने में दबाए बैठा था। आज भी जब मैं रात को अकेले गाड़ी चलाता हूँ और रियर व्यू मिरर में पीछे देखता हूँ, तो मेरा कलेजा मुंह को आता है। लोग कहते हैं कि भूत प्रेत सफेद साए होते हैं या उनके पैर उल्टे होते हैं, पर सच बताऊं, असली डर वो होता है जो आपकी आंखों के सामने होता है, जो बिल्कुल इंसान जैसा दिखता है पर उसके अंदर की इंसानियत मर चुकी होती है। बात 14 नवंबर की है, दिल्ली से जयपुर का वो रास्ता। मुझे एक जरूरी काम से रात को ही निकलना पड़ा। सोचा था कि सुबह की पहली किरण के साथ घर पहुंच जाऊंगा। सर्दी का मौसम था, कोहरा इतना घना कि 10 फीट आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हाईवे पर सन्नाटा ऐसा था कि मुझे अपनी ही सांसें भारी लगने लगी थी। रेडियो पर पुराने गाने चल रहे थे, पर कोहरे की वजह से सिग्नल बार बार टूट रहे थे। खर्र खर्र की आवाज आ रही थी, तो मैंने चिढ़कर रेडियो बंद कर दिया। तकरीबन रात के 2:15 बज रहे होंगे। मैं उस इलाके से गुजर रहा था जहां सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ और झाड़ियां हुए। अचानक मुझे लगा कि मेरी गाड़ी के पिछले टायर से कुछ टकराया है। एक जोर की आवाज आई। मुझे लगा शायद कोई पत्थर लगा होगा। मैंने इग्नोर किया, पर थोड़ी दूर चलते ही गाड़ी एक तरफ खींचने लगी। समझ गया कि टायर पंचर हो गया है। मेरा मन कह रहा था कि गाड़ी मत रोकना, पर मजबूरी थी। अगर आगे चलता तो रिम खराब हो जाता। मैंने गाड़ी साइड में लगाई, हेडलाइट्स जलती छोड़ दी ताकि थोड़ी रोशनी रहे। बाहर निकला तो कड़कड़ाती ठंड थी। कोहरा इतना ज्यादा था कि रोड की दूसरी तरफ क्या है कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने जैक निकाला और टायर बदलने लगा। तभी मुझे पहली बार महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। पीछे की झाड़ियों से सूखी पत्तियों के दबने की आवाज आई। मुझे लगा शायद कोई कुत्ता या जंगली जानवर होगा। मैंने टॉर्च जलाई और झाड़ियों की तरफ मारी। वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को तसल्ली दी कि डर का वहम है। मैंने जल्दी जल्दी बोल्ट ढीले किए। तभी मुझे सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा दिखा। वो एक आदमी था, करीब 50 से 60 फीट की दूरी पर। कोहरे की वजह से धुंधला सा साया नजर आ रहा था। उसने एक गंदा सा कंबल ओढ़ा हुआ था। वो बस वहां खड़ा था, हिल भी नहीं रहा था। मैंने सोचा शायद कोई राहगीर होगा जिसकी गाड़ी खराब हो गई होगी। मैंने आवाज दी, भाई साहब, सब ठीक है? मदद चाहिए? कोई जवाब नहीं आया। वो आदमी टस से मस नहीं हुआ। मैंने फिर से टायर की तरफ ध्यान दिया। मन में अजीब सी घबराहट होने लगी थी। मैंने झटपट टायर बदला और जैक हटाने लगा। तभी मुझे लगा कि वो चर्र चर्र वाली आवाज अब बहुत पास आ गई है। मैंने फिर से सड़क की तरफ देखा। वो आदमी अब वहां नहीं था। मेरा गला सूखने लगा। मैंने सोचा वो चला गया होगा, पर जैसे ही मैं टायर उठाकर डिग्गी में रखने के लिए मुड़ा, मेरी चीख निकल गई। वो आदमी मेरी कार के बिल्कुल पीछे खड़ा था, सिर्फ 5 फीट दूर। उसकी शक्ल, भाई, मैं वो चेहरा कभी नहीं भूल सकता। उसका रंग राख जैसा काला था, आंखें बिल्कुल अंदर धंसी हुई थीं और उन आंखों में कोई चमक नहीं थी, जैसे किसी मुर्दे की आंखें होती हैं। उसके हाथ कंबल के बाहर थे और वो कांप रहे थे। उसने अपनी उंगली उठाई और मेरी कार के अंदर की तरफ इशारा किया। मैंने पीछे हटते हुए पूछा, क्या चाहिए आपको? पैसे चाहिए? क्या चाहिए? उसने कुछ नहीं बोला। उसने बस अपना मुंह खोला। उसके मुंह से सड़े हुए मांस जैसी गंध आ रही थी। उसने धीमी आवाज में बस इतना कहा, बैठ जाऊं? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़ रहा हो। मैंने डर के मारे कहा, नहीं भाई, जगह नहीं है, आप आगे चले जाओ। मैं भागकर ड्राइवर सीट पर बैठा और दरवाजा लॉक कर दिया। मेरा हाथ कांप रहा था, चाबी छेद में नहीं जा रही थी। वो आदमी बाहर खड़ा होकर शीशे पर अपना सिर टिका दिया। वो मुझे नहीं देख रहा था, वो कार के अंदर देख रहा था, जैसे उसे मुझ में नहीं बल्कि मेरी कार की पिछली सीट में दिलचस्पी हो। मैंने जैसे तैसे गाड़ी स्टार्ट की और रेस दी। गाड़ी वहां से निकली तो मैंने चैन की सांस ली। 10 से 15 किलोमीटर तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे लगा मैं बच गया, पर असली खौफ तो अभी शुरू होना था। हाईवे पर एक ढाबा आया। मैंने सोचा वहां रुककर पानी पीता हूं और थोड़ा शांत होता हूं। मैंने गाड़ी रोकी और बाहर निकला। ढाबे वाला सो रहा था। मैंने उसे जगाया और पानी मांगा। जब मैं पानी पी रहा था,
ढाबे वाले की नजर मेरी कार की पिछली खिड़की पर पड़ी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, साहब, ये आपकी गाड़ी के शीशे पर क्या है? मैं कार के पास गया। पिछली खिड़की के शीशे पर बाहर की तरफ से कालिक जमी थी, जैसे किसी ने उसे जलाया हो, और उस कालिक के बीचों बीच एक छोटे बच्चे के हाथ का निशान बना था। पर मेरे साथ तो कोई बच्चा नहीं था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी कार का पिछला दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। मैंने घबरा कर दरवाजा खोला। पिछली सीट पर मिट्टी और सूखे पत्ते बिखरे पड़े थे, और वहां एक पुरानी फटी हुई चप्पल पड़ी थी, वही चप्पल जो उस कंबल वाले आदमी ने पहनी थी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। वो आदमी, वो मेरी गाड़ी के अंदर कब आया और वो गया कहां? मैंने ढाबे वाले से पूछा कि क्या उसने किसी को गाड़ी से उतरते देखा। उसने कहा, नहीं साहब, आप अकेले आए थे, पर जब आपकी गाड़ी रुक रही थी मुझे लगा जैसे कोई साया गाड़ी के नीचे से निकलकर अंधेरे में भाग गया। मैं वहां एक पल भी नहीं रुका। मैंने गाड़ी भगाई और सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचकर मैंने गाड़ी की अच्छे से सफाई की। पर जानते हो, सबसे डरावनी बात क्या थी? जब मैं पिछली सीट के नीचे से वो पत्ते साफ कर रहा था, मुझे एक छोटा सा लॉकेट मिला। मैंने उसे खोला तो उसमें एक फोटो थी। वो फोटो उसी आदमी की थी जो मुझे हाईवे पर मिला था, पर उस फोटो में वो पुलिस की वर्दी में था, और फोटो के पीछे लिखा था, आरक्षक सुरेश यादव, शहीद, 14 नवंबर 2002। उसी रात, उसी तारीख को उस हाईवे पर उस पुलिस वाले का एक्सीडेंट हुआ था। वो आज भी वहां लोगों से बैठने की इजाजत मांगता है। अगर आपने बैठने दिया तो वो आपके साथ घर आ जाता है, और अगर नहीं बैठने दिया तो वो आपकी गाड़ी के नीचे लटक कर आपके साथ चलता है। आज 2 साल हो गए हैं, पर हर रात 2:15 बजे मुझे अपने गैरेज से वही ठक ठक की आवाज आती है, जैसे कोई गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हो। कभी कभी मुझे लगता है कि वो आज भी मेरी कार की पिछली सीट पर बैठा मेरा इंतजार कर रहा है।